राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास अध्याय 8 की कथा, जो कि अत्यंत पुण्यदायक, श्रद्धा से परिपूर्ण और आत्मिक शांति देने वाली है। यह कथा न सिर्फ धर्म का मार्ग दिखाती है, बल्कि जीवन को भी सकारात्मक दिशा देती है। कार्तिक मास अध्याय 8 की कथा। व्रत, स्नान और दीपदान की महिमा पर। कथा शुरू करते हैं। स्कूल सागर होते हैं बीमारी। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन परम भक्त था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था और विशेष रूप से कार्तिक मास में प्रतिदिन गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी अत्यंत कठिनाई में जीवन यापन करते थे, परंतु कार्तिक मास आते ही उनके मन में उल्लास भर जाता था। वे दोनों व्रत करते, दीप जलाते और तुलसी के समीप बैठकर भगवान की आराधना करते। एक बार ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह कार्तिक मास में हर दिन तुलसी के समक्ष दीपक जलाएगा और श्रीहरि विष्णु की कथा सुनेगा। 8वें दिन जब वह कथा सुनने गया, तो उसे एक संत मिले। उन्होंने उसे कार्तिक मास की 8वीं दिन की विशेष कथा सुनाई। कथा का सार। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, एक समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की 8वीं तिथि को दीपदान, तुलसी पूजा और व्रत करता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। एक बार एक चांडाल, नीच कुल में जन्मा व्यक्ति अत्यंत दुखी था। उसने एक दिन कार्तिक मास में किसी मंदिर के बाहर पड़े हुए दीपक को जला दिया, जो बुझ गया था। उसने अनजाने में भगवान को दीप अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से वह अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मण हुआ और उसे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हुई। अंततः वह बैद्यनाथ धाम में जाकर भगवान के चरणों में लीन हो गया। इसी प्रकार जो भी भक्त इस पावन मास में विशेष रूप से अष्टमी को नियमपूर्वक दीपदान करता है और भगवान की कथा श्रवण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। ब्राह्मण का फल। ब्राह्मण ने संत की बात सुनकर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उस दिन विशेष पूजा की, तुलसी के समक्ष दीप जलाया और कथा का श्रवण किया। इसके फलस्वरूप उसे आर्थिक संकटों से मुक्ति मिली, उसका जीवन सुधर गया और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त है। कार्तिक मास की प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि पर व्रत, दीपदान, तुलसी पूजा और कथा श्रवण से जन्मजन्मांतर के पाप कट जाते हैं। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य भगवान को प्रिय होता है। दीप जलाना सिर्फ प्रकाश देना नहीं है, यह आत्मा का अंधकार मिटाना भी है। अब कथा समाप्त यानी पूरी होती है। हे श्रीहरि विष्णु, जैसे उस ब्राह्मण को आपने कृपा दी, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कार्तिक मास की पुण्य महिमा से हमारे जीवन में सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलाइए। हरि ओम तत्सत। अगर आपको अध्याय 9 चाहिए और चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास आने वाली हरकतें सबसे पहले पहुंच सके। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट अवश्य लिखें।